पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। अरे यार, ये गंद क्यों मचा रहे हो? अरे यार, सब इसी तरह गंद मचाते हैं, मैंने भी मचा दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की बारी। डिविडेंड तो ये पहले हमने आपको बताया था कि अटक ग्रुप जो है ये प्राइमरीली साल में 2 दफ़ा देता है, तो दिसंबर में ही देना था, अभी इन्होंने नहीं दिया। तो इनका भी देखा, अगर ईपीएस है पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 30 था और अब 34 हुआ है। इट इज़ गुड। पहले उसको हम अपनी शीट में से देख लेते हैं। तो इनका भी Q4 के मुकाबले में सेल्स तकरीबन उतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी तकरीबन उतना है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखें ना, 20 से 34। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, अगर आपने हमारी POL वाली एनुअल रिपोर्ट की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने तो वो वीडियो देखी नहीं है, तो हम अब बता देते हैं। ये पिछले साल जो है ना, ये देखें, ये आ रही है जी। अच्छा, इधर 3 मंथ्स का आ रहा है। अच्छा, उसके लिए हमें एनुअल इनका ज़रा 1 मिनट खोलना पड़ेगा बताने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन वो फर्स्ट क्वार्टर से देते हैं ना, तो इसलिए हम ज़रा यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं एनुअल में क्या था। तो एनुअल में जी ये देखें जी, ये जो इनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है 6.7 बिलियन की, ये बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। अब देखें वो 1 बिलियन भी नहीं है, यानी कि इसी अगर इसी रेशो से चले तो साल में तकरीबन 2 बिलियन बनेगी, और वहाँ पे 6-7 बिलियन तक पहुँच गई थी। असल में इनका कोई वेल्थ थे जहाँ जहाँ से इन्होंने जो खुदाई की वहाँ से कुछ तेल नहीं निकला, तो उसको फिर जो है इनको अपनी कॉस्ट बुक करना होता है। जब उसको तो मतलब जब कहीं से तेल निकल आए उसकी कॉस्ट तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब तक तेल निकलता है, अगर 10 सालों तक तेल निकलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन जहाँ से तेल ही ना निकले फिर उसी साल में उसकी सारी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है, तो एकदम इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया। इस साल भी अगर कोई ऐसे होए वेल्स जो फारिग हो गए हैं या जो जिनमें खुदाई की और कुछ नहीं निकला वहां से, तो कॉस्ट आगे क्वार्टर्स में आने में बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी के क्वार्टर में ये एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से इसकी ईपीएस एकदम ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा बिजनेस इसका 4 क्वार्टर जैसे ही है। और अगर इसी हिसाब से देखें तो वही बात है कि इसका पिछले साल 128 था, तो आप यही समझ लें कि इस साल भी तकरीबन 110 से 120 तक इसका ईपीएस आएगा, और उस हिसाब से 81 रुपये का डिविडेंड इसका हो सकता है पूरे साल में, और डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 20% है। उस हिसाब से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।